वहीं मध्य प्रदेश से अहम खबर आ रही है, जहां एमपी के भोपाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी सांसद और विधायकों संग राहुल बैठक भी करेंगे। जमीनी हकीकत जानने के लिए 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो राहुल गांधी का मिशन मध्य प्रदेश, और इसी के सिलसिले में आज भोपाल पहुंचे हैं राहुल गांधी। और बताया जा रहा है जमीनी हकीकत जानने के लिए 50 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की गई है, जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी जो है वो कहां पर स्टैंड करती है। वही अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल का ये दौरा राहुल गांधी का कई मायनों में खास बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, ये दौरा किन मायनों में खास? बिल्कुल, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। पीसीसी दफ्तर के अंदर राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है जो अंदर चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। लिमिटेड लोगों के अंदर एंट्री है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में ये है कि यहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश राव सिंह, यहाँ सब तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जीतू पटवारी भी यहीं पर हैं। और इस बैठक में एक खास एजेंडा है। पहले तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी, इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के सांसद और विधायक, राज्यसभा सांसद है क्योंकि कांग्रेस के 3 यहाँ पर, उनके साथ और विधायकों के साथ जो 65 विधायक उनके साथ इसी पीसीसी कार्यालय में दूसरी बैठक होगी। इसके बाद होगी ऑब्जर्वर, जो कि आईसीसी के ऑब्जर्वर हैं जो तय किए गए, उनके साथ एक बैठक होगी। और आखिरी जो कार्यक्रम होगा, चौथा कार्यक्रम, जो कि पीसीसी से नहीं बल्कि राबित भवन भोपाल में होगा। और यहाँ पर जो एआईसीसी के प्रतिनिधि और एमपी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ एक संबोधन करेंगे राहुल गांधी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी के यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा जोश दिख रहा है क्योंकि राहुल गांधी पीसीसी दफ्तर पहुंचे करीब 10 साल बाद, और इसलिए यहाँ कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचकर राहुल गांधी का स्वागत भी कर रहे हैं। अलग अलग जगह स्वागत भी हुआ था, लेकिन एक सही मायने में इस पूरी बैठक से एक जो है संगठन सृजन अभियान, उस संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ पर आज से शुरू होगा ऑब्जर्वर। इस अभियान में सबसे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। आपको याद होगा कि 2003 से लेकर अब तक यहाँ की स्थिति यह है कि कांग्रेस यहाँ पर जीत नहीं पाई है। कमलनाथ की सरकार 15 महीने यहाँ पर रही थी, और 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान यहाँ पर यह स्थिति रही है कि इसके बाद लगातार यहाँ पर संगठन है, क्योंकि पाला बदलने के लगातार आपको याद होगा कमलनाथ की सरकार भी इसलिए गिरी थी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो इस पूरी संगठन सृजन अभियान का सबसे बड़ा जो मोटिव है, इसका पूरा मकसद यही है कि कैसे भी करके ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ऐसे नेताओं को चिन्हित करना जो कि दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर दूसरी पार्टी से जुड़े हैं, या फिर ऐसे कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता तो हैं लेकिन किसी नेता के समर्थक नहीं है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि कोई विधायक किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, तो ज़मीनी स्तर पर चाहे ब्लॉक लेवल पर हो या फिर जिलाध्यक्ष जो उनके द्वारा चुने गए थे, वो सभी के सभी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के में चले जाते हैं। और जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर इसीलिए हुई है, इसलिए अब यही तय होगा इस पूरी बैठक में कि ऑब्जर्वर ये तय करेंगे कि ब्लॉक से लेकर जिले तक की जो नियुक्ति होंगी, वो ऑब्जर्वर जो कि एआईसीसी द्वारा तय किए गए हैं, वही यहाँ पर उनकी नियुक्ति करेंगे, जिसके जो स्थानीय नेता की मर्जी से ये कोई नियुक्तियाँ नहीं होंगी, जो जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार भुगतती आ रही है। और इसीलिए इस बैठक में यह भी तय होगा कि एक एक जिले में एक ऑब्जर्वर को तय किया जाएगा। उस जिले की जिम्मेदारी होगी, वहां की रिपोर्ट तैयार होगी बाकायदा, जो कि पीसीसी से जिसका कोई लेना देना नहीं होगा, वो सीधी रिपोर्ट एआईसीसी तक पहुंचेगी। और एआईसीसी ही तय करेगी कि उस जगह पर, उस जिले में जिलाध्यक्ष से लेकर ब्लॉक से लेकर तमाम जो जिनको रखना है, वो क्या वाकई में जमीनी कार्यकर्ता है जो कि सिर्फ कांग्रेस के लिए समर्पित है या फिर किसी पर्टिकुलर नेता के लिए। विपिन, मिशन 2028 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है ये कहा जाए। और इस बीच जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनका ये बयान भी सामने आया था कि अब नेता नहीं, हम संगठन आधारित ढांचे पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुक के एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।